अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर खिदमत हूं। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग पूरा विश्वास करके इस क्वेश्चन को देख के जाएं। पूरा हूबहू जो है आप लोगों को इसी तरह छाप के आ जाना है। पूरा सोल्यूशन लेके मैं एक ही वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए। सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि सर सारा का सारा एक वीडियो में आप लोग आप जो सोल्यूशन दीजिए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पूरा फुल्ली सोल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में पूरी कंप्लीट कोर्स की तैयारी होती है। आप लोग आज ही डाउनलोड कीजिए मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन। जो चैनल का नाम है वही आपको एप्लीकेशन का नाम भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स का नोट्स PDF लेना चाहते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 950, ठीक है, 82147476 इस नंबर पर रब्ता करें। कंप्लीट नोट्स PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूछ रखा है दर्जन मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करना है, चुनना है, ठीक है। 50 से ज्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल आपका जांचे जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? नजीर अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, फरहतुल्लाह बेग, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी फरहतुल्लाह बेग। आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये PDF का जुगाड़ जो बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए किया हूं। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक जरूर शेयर करना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास, सी पारा दिल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी, वजीर आगा, मीर अमन। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी का तसनीफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुई। जो क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इंशाइया का मकसद क्या होता है? इंशाइया का मकसद जो होता है जिद्दत तराजी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था? तो जन्नत से हुक्म सफर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रखा है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन दहलवी ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा की? ठीक है। सही आंसर की बात करें आपके पास ऑप्शन है आसिफुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, उसके बाद मोहम्मद हुसैन, और ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा, जॉन गिल क्रिस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास, टोबा टैक्सिंग किसका अफसाना है? तो आप लोग फटाफट से बताना। जवाब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, सादत हसन मंटो, प्रेमचंद, उसके बाद कृष्ण बेदी। सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सादत हसन मंटो का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 8 नंबर पे, अफसाना परवेज का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना परवेज का मरकजी किरदार अम्मू ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन, और पूरा का पूरा जो है आप लोग आंसर शीट को लिख करके लेके जा सकते हैं, या फिर सारा का सारा क्वेश्चन तो यही टकराएगा, तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? शफी जावेद की पैदाइश 1936। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। 10 नंबर कितना क्वेश्चन 9 होगा ना अभी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल, इनमें से कौन अफसाना निगार जो है शामिल निसाब है? देखिए अब्दुस समद, उसके बाद हुसैनुल हक, शौकत हयात, सलाम बिन रज्जाक। सही आंसर आपका, सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलाम बिन रज्जाक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में पूछ रखा है, मौलाना आजाद की पैदाइश कहां हुई? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मक्का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में मौलाना आजाद की पैदाइश हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन सवाना निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी, अफसाना निगारी। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाका निगारी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे आपके पास पूछ रखा है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग कहां पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, पूछ रखा है ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? ठीक है। तो 15 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैयद आशिक अली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे, मजमून किस तरह का अदब, मजमून जो है किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब, बच्चों का अदब। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? जितने स्टूडेंट यहाँ
पे 16 का ऑप्शन नंबर बी बता रखे हैं, गैर अफसानवी अदब, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनके किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद सुलेमान नदवी को किस जुबान में जो है मुहारत हासिल थी? अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी और तीनों में। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का फाइनली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबी, फारसी और उर्दू तीनों में इसको जो है मुहारत हासिल थी सैयद सुलेमान नदवी को। ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने में, जैल में वजीर आगा की तसनीफ कौन है? आपके पास ऑप्शन अल फारूक, अल मामून, उसके बाद तखलीक अमल, नकद निगाह। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तखलीक अमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास पूछ रखा है, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? किस्सा चहार दरवेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंफ कहां से आई है? उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंफ जो है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, मगरिब से आई है। ठीक है, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम से आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मंटू की वफात कहां हुई? तो मंटू की वफात 23 का ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में हुई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ईवान गजल का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नावल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, जिलानी बानू कहां पैदा हुए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिदायों में पैदा हुए थे जिलानी बानो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? 26 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाजियात में एमए किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सिक्का, क्या पूछ रखा है? इब्राहिम सिक्का की तालीम कहां तक थी? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा पास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे, किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन नज़्ज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो सिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन नंबर ए। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के पास पूछ रखा है, 29 नंबर क्वेश्चन, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है? तो आप सभी के पास ऑप्शन हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, कलआ अहमदनगर जेल, उसके बाद तहार जेल दिल्ली। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलआ अहमदनगर जेल। ठीक है, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत काफी रात पे जो है वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का। 31 नंबर क्वेश्चन, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर जो है किस सिंफ के शायर थे? गजल, नज्म, उसके बाद मसनवी, मरसिया। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर पे, फसाने अजाइब कहां लिखी गई? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में लिखी गई। ठीक है, चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे, सरवर की वफात जो है कब हुई? 1868, 1869, उसके बाद 1870, 1871। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में जो है सरवर की वफात हुई थी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बेदी की वफात कहां हुई? मुंबई, लाहौर, जम्मू, दिल्ली। सही आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह बेदी की वफात जो हुई थी ना, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, जैल में बेदी की अफसानवी मजमुआ कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोगों ने जवाब दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोख जली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए देखिए, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब आपके निसाब में शामिल है? इनकलाब कामिल, कामिल इनकलाब, धूल के फूल, उसके बाद पैगाम इनकलाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कामिल इनकलाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास पूछ रखा है, नज्म शबे कदर की शायर कौन है? हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, अकबर इलाहाबादी, जोश। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास 39 नंबर पे, इनमें से कौन नज्म अली सरदार जाफरी की है? सफरनामा, जुस्तजू, मेरा घर, मेरा सफर। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा सफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अमीर हनफी की पैदाइश कहां हुई? भोपाल में
सतना में, ग्वालियर में, इंदौर में। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पे, संग पैराहन किसके शायरी का मजमुआ है? अली सरदार जाफरी, अमी हनफी, अकबर इलाहाबादी, जफर कमाली। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमी हनफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, खेती कैसी नज्म है? आजाद, पाबंद, जरीफाना, मुअर्रिया। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजाद नज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास 43 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, जरीफ, उसके बाद फितरत निगार, उसके बाद अवामी। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरीफ शायर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे, बर्क कलीसा में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है? तो अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को जो है किसका निशाना बनाया है? तो तमद्दुन का निशाना बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके पास, खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाहाबादी को कब नवाजा गया? 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, 1898 ईस्वी में जो है इसको नवाजा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन, जफर कमाली के जरीफाना शायर का मजमुआ का उन्वान क्या है? आपके पास ऑप्शन तंजियात जमाली, जराफतनामा, जमालियत, कमालात। ठीक है, 46 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, जराफतनामा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास 47 नंबर क्वेश्चन के पास, बनावटी शायर को अदबी इस्तिलाह में जो है क्या कहते हैं? मुतशायर, और उसके बाद यतशायर, नूर शायर, शायर। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुतशायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जो पेरोडियां लिख दे वह शायर कौन है? गमखार, सरशार, बेजार, हमराज। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गमखार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे, यूजुन मोहनताले की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, वह नहीं जानते, कोई नहीं जानते। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम नहीं जानते। 50 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, जाहिदा जैदी किस मजमून की जो है प्रोफेसर थी? उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी? अंग्रेजी के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास, मुझे लग रहा है यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो है बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब ने जो है, मिर्जा गालिब और जाहिदा जैदी, जाहिदा जी किस, चलिए अंग्रेजी, उर्दू या अंग्रेजी में दोनों में से एक होगा। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग छोड़ देना, नहीं तो ठीक है बाद में कंफर्म करके उसको देख लेना घर में, या फिर हम इसका आंसर शीट लेकर आएंगे फिर बाद में, तो उस टाइम पे देख लेना। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब जो है, मिर्जा गालिब की साल पैदाइश साल जो सॉरी किस साल पैदा हुए? ठीक है, मिर्जा गालिब जो है किस साल पैदा हुए? तो मिर्जा गालिब जो है 1797 ईस्वी में पैदा हुए। कब? ध्यान रखना, 1700 जो है 97 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में पैदा हुए। 52 नंबर क्वेश्चन, दिए गए मिसरा को मुकम्मल कीजिए। देखिए, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, दर का मतलब होता है दरवाजा, तेरे दरवाजे पर नहीं हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 53 नंबर पे पूछ रखा है, झैल में किस शायर का ताल्लुक जो है फिल्मी गीत से नहीं है? तो मीर तकी मीर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब दे रखा है, मजरू सुल्तानपुरी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजरू सुल्तानपुरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, किस शायर को जो है बादशाह गजल कहते हैं? गालिब, इकबाल, यानी गजल के बादशाह कहते हैं, मीर तकी मीर, ज़ौक़। 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गालिब को ही कहते हैं। ठीक है, गालिब जो है गजल का बादशाह है। 55 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुझे दिल की खता पर याज शर्माना नहीं आता, क्या होगा? खाली जगह पे शर्माना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 56 नंबर पे पूछ रखा है, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? मिर्जा नासिर अली, मिर्जा वाहिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन, उसके बाद मिर्जा शाहिद हुसैन। 56 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर करना, बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं, काफी मेहनत लगता है और बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 57 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस मारूफी तालीमी इदारे से था? ठीक है, बताइए। आपके पास ऑप्शन जामिया इस्लामिया
नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उसके बाद दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़, उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं हम लोग, जामिया उस्मानिया हैदराबाद। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है, जी चाहता तो बैठता यादों की छांव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, घना दरख्त से मुराद याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है, अता काकवी, ऑप्शन नंबर सी, 59 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, कतई तारीख गमे अरशद जो है किसकी मौत पर लिखी गई है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटे की मौत पर लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, मर्सिया की तमहीद को क्या कहा जाता है, मर्सिया की तमहीद को, 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुखसत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 62 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है, तो मीर अनीस का पूरा नाम जो है मीर बब्बर अली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के पहले मर्सिया का नाम बताइए, तो नौसर हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल जोशमली आबादी की नज़्म है, आवारा, कामिल, इनकलाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, और उसके बाद ख्वाब। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नज्म आवारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, मिजाज, इसका नाम क्या है, जोशमली आबादी। 64 नंबर क्वेश्चन ने, एक मिनट, चलिए 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निसाब में शामिल जोशमली आबादी के बारे में पूछ रहा है, मिजाज लखनवी के बारे में नहीं पूछा, मुझे लगा मिजाज लखनवी के बारे में, ठीक है। तो शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 65 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मिजाज लखनवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो देखिए ये आवारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है, दबिस्तान दक्कन यानी वली दखनी जो है ना, दबिस्तान दक्कन से थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा था, 66 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों ने कितने 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 स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं 66 का, बिल्कुल आप सभी का सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, गुलाम अली रासिख का ताल्लुक कहाँ से है, लखनऊ, अजीमाबाद, मुर्शिदाबाद, दिल्ली। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, मदा का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का जवाब ऑप्शन नंबर ए, गजल से है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन, तज़हीक रोजगार क्या है, मसनवी, कसीदा, दास्तान, गीत। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके पास, साहिर लुधियानवी, ठीक है, या फिर साहिर ने उर्दू फारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की, तो आपका फैयाज हरगांव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 71 नंबर पे, इल्म का मुतरादिफ क्या होगा, इल्म का मुतरादिफ दानिशमंद, ठीक है, दानिशमंद का मतलब होता है जानने वाला, यानी जिसको इल्म हो तो वो जानने वाला ही होगा ना। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँच आना का माना बताइए, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नुकसान पहुंचाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 73 नंबर क्वेश्चन, अहमद घर जा रहा है, इसमें फेल क्या है, तो फेल आपका जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी 73 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, कुरान क्या है, तो कुरान इसमें मारफा हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुरान क्या है, कुरान इसमें जामिद में भी, क्योंकि इसमें जामिद जो है ना, इसमें जामिद भी होना चाहिए, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ए और सी, हाँ ए और सी दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है। कुरान क्या होगा, इसमें जामिद भी होगा, ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जामिद की किस्मों में से ही इसमें मारफा आया है, क्योंकि जामिद की दो किस्में होती हैं, एक इसमें मारफा, एक इसमें नकरा, तो जामिद भी तो होगा ना इसमें, ठीक है। तो कुरान आपका क्या हो जाएगा, इसमें जामिद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि इसमें मारफा, इसमें नकरा, जामिद में आता है, दोनों आता है, ठीक है। चलिए आप इस बात को ध्यान रख करके ऑप्शन नंबर डी में मानना, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है, सवालिया, खबरिया, इस्तिजाबिया, उसके बाद अमरिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरिया, क्योंकि इसमें हुक्म जाहिर हो रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, फिक्र की जमा क्या होगी, फिक्र की जमा अफकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर पे, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, गालिब जो है आपका तखल्लुस करते थे, गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है,
तो ज़हीन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिफत हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था हम लोगों का। चलिए ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, तो ज़हीन को हम लोग खोजते हैं और यहाँ पे देखिए सिफत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिफत, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। भारत रत्न क्या है, भारत रत्न जो है ना ये आपका खिताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 79 का ऑप्शन नंबर जितने स्टूडेंट डी दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास 80 नंबर पे, तौहीद का इसम फाइल क्या होगा। तौहीद का इसम फाइल मुझे लग रहा है कि वहदत होगा, ऑप्शन तौहीद का ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। ठीक है, मोहिद हो जाएगा, मोहिद। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे मारना चाहे तो मारे, नहीं तो छोड़ना चाहे तो छोड़ दें इसको जब तक। ठीक है, फिर हम कंफर्म करके आप लोगों को बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, दिल जोई के सही माना क्या है। ठीक है, नाराज करना, गुस्सा करना, खुश करना, तसल्ली करना। 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए नाराज करना हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, हमारे उस्ताद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है। तालीम याफ्ता यानी तालीम पाया हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, तालीम याफ्ता जो है ना सिफत हो जाएगा। ठीक है ना, 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे उस्ताद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है, तो तालीम याफ्ता वही होगा, सिफत होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पे, अबू बकर किस तरह का नाम है। तो अबू बकर जो है ना यह एक कुन्नियत नाम है। 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के पास 84 नंबर पे, जैल में जो है किस इसम की मिसाल है। ठीक है, लकब, कुन्नियत, उर्फ, तखल्लुस। जैल में जो है मीर किस इसम की मिसाल है। मीर जो है ना यह अपना शेर व शायरी में अपना मीर नाम इस्तेमाल करते थे, इसलिए तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, अकरम रोजाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इस जुमला में अकरम क्या है। तो अकरम जो है ना इस जुमला में आपका इसम फाइल, पर नमाज पढ़ने का काम इसम फाइल यानी कौन करता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अकरम कर रहा है नमाज पढ़ने का काम और सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसम फाइल हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। शमसुल उलमा किस इसम की मिसाल है। शमसुल उलमा जो है ना आप लोगों का खिताब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जैल में इसमें मुसग्गर कौन है। इसमें मुसग्गर मैं आप लोगों को बताया था पगड़ी किताब से, इसमें मुसग्गर। ठीक है, डबा पगड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास 88 नंबर क्वेश्चन, जैल में इसमें ज़र्फ कौन है। इसमें ज़र्फ जिससे किसी जगह का इल्म हो, डाक खाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, यह जमाना की कौन किस्म है। गागेगी क्या हो जाएगा, फेले मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 90 नंबर पे, स्कूल क्या है। स्कूल इसमें ज़र्फ कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इसमें ज़र्फ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलम की जमा क्या होगी, अलम की जमा जो है उलूम, अलम की जमा आलाम। देखो अलम का मतलब होता है झंडा। ठीक है, और आइन से अगर अलम होता तब आइन से यहाँ भी उलूम होता। ठीक है, तो यहाँ पे अलम की जमा आलाम, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अलम का मतलब वो झंडा होता है और एक आपका जो होता है वो इल्म होता है। इल्म का मतलब इल्म सीखना। ठीक है, जो कि एजुकेशन इल्म का मतलब, और उसकी जमा होती है उलूम, बट यहाँ अलम की जमा पूछ रखा है तो अलम की जमा आलाम, क्योंकि अलम का मतलब यहाँ पे झंडा है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, जैल में माजी शिक्या की मिसाल कौन है। माजी शिक्या जिसमें शक हो। देखिए किस सेंटेंस में आप लोगों को शक हो रहा है, किस जुमला में आप लोगों को शक हो रहा है। देखिए वह लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी। 92 का ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन, वकील की जमा क्या होगी। तो वकील की जमा जो है ना वकोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन, वकील की जमा वकोला आपका हो गया है। अब देखिए आगे आपके पास क्वेश्चन 94 पे, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस जो है ना आप लोगों का क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन का इनमें से मुअन्नस की निशान देगी तो रूह हो जाएगा। ठीक है, रूह निकल गई, ऑप्शन नंबर आप लोग ए बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था, इनमें मुअन्नस रूह हो चुका 94। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से कवर करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
ताकि हम लोग आप लोगों को देखने में दुश्वारी ना हो। देखिए बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा, कलीम, कलाम, कमाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कलमा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन, रुबाई की जमा क्या होगी, तो अरबा का जमा होता है रुबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रुबाई की जमा क्या होगी, तो रुबाई की जमा अरबा। अब देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, अरबा नहीं होगा, ठीक है। रुबाई की जमा रुबाइयात होता है, ठीक है। अरबा जो है ना, रुबाई की जमा अरबा, अरबा की जमा रुबाई की जमा रुबाइयात होती है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, वकूफ से सिफत बनाइए, तो वकूफ से सिफत बेवकूफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वकूफ से सिफत बनाने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ईदगाह क्या है, तो ईदगाह जो है ना ये एक आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रखा है, बातिन की जिद क्या होगी, तो बातिन की जिद जाहिर। ऑप्शन नंबर यहां पे दे रखा है बी में, जाहिर, ठीक है। फाइनली 100 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। आइए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपके पास ऑप्शन रखा है, जारे का मौसम, मेहनत की शान, ईद उल फित्र, कुतुब बीनी की उफादियत, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ईद उल फित्र के लिए ईद उल फित्र का जो है मजमून लेके आया हूँ। सारा क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मुंदरजल अशआर में से, देखिए सबसे पहले नंबर में जो पूछ रखा था उसमें 8 नंबर मजमून से आ रहा है, आप लोगों को 8 नंबर मजमून से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी दूसरा नंबर पे जो है 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। बोल रहा है तर्जुल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए, 2 नंबर करके मिलेगा, ठीक है। आपके पास शेर दिया हुआ, गुलदस्ते रंग को गुलदस्ते नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो, ठीक है। चलिए अगला शेर है आपके पास, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा और क्या मांगता किस चीज का साइल होता, ठीक है। आगे शेर है, गाली वजीफा खार हूँ, दोशाह को दुआ, वह दिन गए, ठीक है। आगे पूछ रहे वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। आगे अगला डी नंबर पे है, दिल बे हौसला। बाकी ये सबको देखना नहीं, जो भी हम लोगों को सोल्यूशन करना है उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मजमून देखा, उसके बाद जो है शेर, पहले मजमून और शेर का जो है 8 और 4 12 नंबर का सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आइए मैं सोल्यूशन आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं पहले, ठीक है। चलिए फटाफट से आते हैं हम लोग। एंड, हाँ चलिए एंड हो चुका है। मैं आप लोगों को बताया कि ईद उल फित्र पे आप लोगों को मजमून प्रोवाइड कराऊंगा। पहले देखिए इसका अगर चाहे तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, स्क्रीनशॉट मार के खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना लग जाए, ठीक है। देखिए मुसलमानों का अहम त्यौहार ईद है। सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसरत, मोहब्बत और भाईचारगी का जो है पैगाम देती है। मजहब के अरकान में रोज़ा दूसरा सबसे अहम रुकन है, ठीक है। अरकान रुकन की जमा होती है अरकान, ठीक है। माह रमज़ान में 30 तक लगातार सुबह से शाम तक भूखे रहकर नफ्स पर काबू पाते हुए, तो बाकी आप लोग तो इसको पढ़ के देख करके लिख ही सकते हैं, तो आप लोग एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। अब आगे जो मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिया था, ठीक है, यहाँ पे शेर था कि गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो, ये शेर था। इसका तशरीह कैसे होगा, मैं आप लोगों का तशरीह आप लोगों के लिए तशरीह को लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए तशरीह में है, मज़कूरा बाला शेर जो है अनीस की ज़ेर निसाब मरसिया की तीसरी बंद से माखूज है, यानी मरसिया की जो है तीसरी शेर से लिया गया है, तीसरी बंद से लिया गया है, ठीक है। इस शेर में शायर मीर ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि वह अपनी शायराना फनकारी के ज़रिए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्जी भी काबिल तवज्जो है, ठीक है। आगे कह रहा है कि फूल के मुनासिबत सीरंग और गुलदस्ते जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि
आगे बता रहा है कि इस शेर को ज़ेर निसाब मरसिया का मुग़ज़ कहा जा सकता है। वैसे दर्ज बाला शायर जो है उर्दू मरसिया में ज़ुबान ख़ास व आम है। ठीक है, चलिए ये शेर का तो आप लोगों का हो गया। दूसरा शेर का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। दूसरा शेर आपके पास एक शेर था कि तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता। ठीक है, देखिए तशरीह को देखते हैं। ज़ेर नशर शेर रासिक अज़ीम आबादी का एक मुआदा शायर है। इस शायर में जो है शायर ने वारदात इश्क का एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचे शायर ने इस शेर में महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुझसे कुछ तलब भी किया तो तुम ही को अपने लिए तलब किया चाहा। ठीक है, और जब तुम ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया। और फिर अब तुमसे क्या और बता रहे हैं कि और फिर अब तुमसे क्या चीज़ का सवाल कर लिया, यानी तुमको मांग कर मैंने सब कुछ मांग लिया। ठीक है, ये शेर का तो फाइनली 8 और 4 नंबर का 12 नंबर का सॉल्यूशन हो चुका। अब बचा कितना आपके पास जो है 38 नंबर का। ठीक है ना, 38 नंबर का। अब देखिए कैसे कैसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ पूरा 38 नंबर का। आप लोग बने रहना क्लास में एंड तक, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मैं आप लोगों को बता दूं ये ओरिजिनल क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्टली ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या था शेर के बाद ये देख लेते हैं। दरअसल सवाल नंबर 5 का मुख्तसर आप लोगों को जवाब देना है। इससे पहले शेर था ना, देख लेते हैं। देखिए शेर कहाँ था। हाँ, उसके बाद जो है अपने दोस्त को या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त के बारे में भी बताया है। उससे पहले क्या है उसको पहले हम देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले जो है क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्तदाही से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वां और जलवत गिरा रहता है। लोग जो है लड़कपन का ज़माना खेल कूद में बसर करते हैं। पूछ रखा है खेल कूद में बसर करते हैं, मगर जो है 12-13 बरस की उम्र में मेरा ये हाल था कि किताब लेकर किसी गोशे में जा बैठा और कोशिश करता कि लोग की तंज से ओझल रहूं। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिख के रखा है, जिस तरह आप लोगों ने शेर का तशरीह किया उसी तरह ये हिस्सा नस्र से कोई भी पैराग्राफ उठा दिया गया है। ठीक है, इसका आप लोगों को तशरीह करने बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसके मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है, कौन लिखा है, इसमें कहना क्या चाहता है और ये उठाया कहाँ से है, उसका सोल्यूशन मैं फटाफट देखता हूँ। नीचे इसका सोल्यूशन आपका दिया हुआ। उसके बाद जो देखिए दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें कितना नंबर मिल रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको जो नंबर मिल रहा है 4 नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 और 4 16 और यहाँ पे 5 नंबर का जो है हम लोग अभी क्या करेंगे, दरख्वास्त का सॉल्यूशन करेंगे। 16 और 5 आपका 21 नंबर लगभग अभी सॉल्यूशन होने जा रहा है। चलिए आइए हम डायरेक्ट जो है आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। आप लोगों ने ईद का देख लिया सॉल्यूशन, शेर का तशरीह भी देख लिया सॉल्यूशन। अब देखते हैं पेश नज़र। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि पेश नज़र इक्तिबास मौलाना आज़ाद के शामिल निसाब। वो जो इक्तिबास था मैं आप लोगों को बताया ना, हिस्सा नसर से इक्तिबास लिया गया है, तो बताना आप लोगों को पेश नज़र इक्तिबास मौलाना आज़ाद के शामिल निसाब पहले मकतूब से माखूज है। ये ख़त जो है मौलाना आज़ाद ने अपनी सिद्दीक़ मुकर्रम, ठीक है, मुकर्रम के नाम कलआ अहमदनगर जेल 1942 ईस्वी में तहरीर किया। ये इक्तिबास आप बीती की नौयत की तहरीर है। आप बीती का मतलब यानी खुद पे बीता हुआ, ठीक है, नौयत की तहरीर है जिसमें मकतूब निगार यानी खतूत निगार, खत जो लिखते हैं उसको मकतूब निगार कहते हैं। मौलाना आज़ाद ने अपने बचपन के अहवाल यानी दोस्त को जहनी कैफियत को बयान किया है। मसलन मौलाना आज़ाद बचपन से ही मुताला के बहुत शौकीन थे। बचपन के वह अय्याम जो 12-13 साल के उम्र के होते हैं वह खेल कूद में मशगूलियत के होते हैं, ठीक है, लेकिन मौलाना आज़ाद जलवत से दूर खलवत पसंद थे और घर के किसी गोशा में बैठकर मुताला में गर्क रहते थे, ठीक है। यह कैफियत मौसूफ की ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू है। आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं पिछली मरतबा देखा, उससे पहले देखा, ठीक है, सारा का सारा जो है सेंटअप का क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मेंस एग्जाम में टकरा जाता है, इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा का सारा बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताया कि उसके बाद फिर दरख्वास्त का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दरख्वास्त में है स्कूल की फीस माफ़ कराने के लिए अपने हेडमास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पे देखिए कैसे आप लोगों को बनाना है। जवाब में देखिए जनाब प्रिंसिपल साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल +2 पटना, ठीक है, मौजूद फीस माफ़ कराने के बारे में जनाब अली
पूछ रखा है गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं या फिर आप लोग 12वीं दर्जा में है तो 12वीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12वीं दर्जा में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद एक गरीब आदमी है, उनकी आमदनी बहुत कम है। मेरे कई भाई बहनों के खर्च और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है, ठीक है। लिहाजा वह मेरे पढ़ाई के फीस अदा कर नहीं सकते हैं, इसलिए हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है या फिर इल्तिजा है कि मेरी गुर्बत को देखते हुए मेरी फीस माफ़ करा दें और मैं स्कूल दोबारा से जो है आ जाऊं, ठीक है, दोबारा से आ जाऊं पढ़ने के लिए। ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद आप लोगों को कैसे लिख देना है, आपका शागिर्द नाम, आप बादशाह खान, दर्जा आप लोगों को 10 दे देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आप लोग आसानी से जो है देख सकें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीन थोड़ा और छोटा कर दें, चलिए मारना है स्क्रीनशॉट, मार लीजिए फटाफट से, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे जो है, आगे आप लोगों का क्या है चिकना, तो इसका पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बोलेंगे सर कहाँ से कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे खतूत के बाद क्या था, उसके बाद हम वैसे वैसे बारी बारी से ही देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है। दरअसल सवाल में सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब देना है। देखिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। 16 नंबर हम लोग 21 नंबर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। 21 और 10 31 हो गए यहाँ पे, ठीक है। 5 × 2 यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में कितना है, 10 पूछता है, 10 में से आप लोगों को 5 बताना रहता है, ठीक है। देखिए बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, ठीक है। तो आप लोगों को जवाब देना है बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो है सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, तो नुकूश सुलेमानी। बस आप लोगों को यहाँ पे जो है लगा देना है नुकूश सुलेमानी, ठीक है। बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की नुकूश सुलेमानी, नून बड़ी काफ शीन वाव, ठीक है, शीन वाव शीन, ठीक है, नुकूश सुलेमानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुलेमानी तो आप सुलेमान देखते ही हैं, सुलेमान से सुलेमानी, नुकूश सुलेमानी आप लोग लिख देना, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका, 2 नंबर मिलता ही है इसमें, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से ही बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है शहजादा फकीर को कितना अशरफियां देता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ एक ही तो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1, ठीक है। देखिए शहजादा फकीर को जो है 1 अशरफियां, कितनी की जगह आप लोगों को 1 अशरफियां देता है, ठीक है। तो अब हो गया 1 लिख दिए वहां पे, फिर 2 नंबर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। कितना 2 और 2 4 हो गया। आप देखिए किन 2 जुबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाना। देखिए मौलाना आज़ाद के 2 अखबार के नाम बताइए। तो मौलाना आज़ाद के 2 अखबार आप लोगों को अल बलाग और अल हिलाल, और दूसरा जो है 3 टोटल जो है 3 अखबार लिखे हैं मौलाना आज़ाद। लिसानुल सिद्क़ के नाम से भी एक अखबार लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, अल बलाग, अल हिलाल और लिसानुल सिद्क़, ये तीनों अखबार मौलाना आज़ाद के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टोबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई, इसको हम लोग छोड़ते हैं कि शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं, ये चौथा नंबर पे हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बताना ये है कि मौलाना आज़ाद के 2 सॉरी वो तो हो चुका है। यहाँ पे पूछ रखा है कि शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई है। तो मेरा सफ़र नज़्म जो है अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर, किससे, अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आगे पूछ क्या रखा है कि अखबार लिसानुल सिद्क़ किससे वाबिस्ता है, तो आप लोग बता सकते हैं अखबार लिसानुल सिद्क़ जो है मौलाना आज़ाद के अखबार से जो या फिर मौलाना आज़ाद से वाबिस्ता है, इस तरह आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टोटल 5 नंबर हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब देना है। इसमें 5 × 3 यानी 5 नंबर करके एक क्वेश्चन का मिल रहा है, आप लोगों को 3 जवाब का 3 सवाल का जो जवाब देना है। देखिए मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ दिया है। आप लोग बता सकते हैं मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए मिट्टी का तेल जो तमाम तेलों से जरूरत और उफादियत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। अब 5 नंबर में पूछा है तो आप लोग को बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि मिट्टी का तेल जो है सरसों का तेल और बाकी तमाम तेलों से क्या कहते हैं कि सब तो नफरत करते हैं मिट्टी का तेल से, क्योंकि उसका बू जो है खराब है, ठीक है, इस वजह से उससे नफरत करते हैं। लेकिन देखा जाए ज़रूरत के लिहाज से तो चोरों को चोर पकड़ने में और जो है बूढ़ों को रास्ता चलने में और पुलिस को चोर पकड़ने में, चोरों को चोरी करने में वगैरह वगैरह, और बड़े बड़े कारखानों में जो है मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करके जो है पहले ज़माने में काम किया जाता था। तो इसका जवाब आप लोग और एक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। चलिए
तो मिट्टी के तेल के बारे में तमाम चीजें आप लोगों को बता देना है। मिट्टी का तेल से क्या क्या चीजें होती हैं, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार ध्यान करेंगे और मिट्टी का तेल वाला चैप्टर भी सर्च कीजिएगा या फिर प्ले लिस्ट से देखिएगा, तो वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा मिट्टी का तेल से क्या क्या फायदे हैं, वो सारा बयान कर देना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बता रखा पूछ रखा है क्वेश्चन, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है, इसका भी मैं जवाब लेके आया हूं, टेंशन ना ले, 3 का जवाब देना है ना हम लोग को, तीनों का जवाब लेके आया हूं मैं, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोगों को पूछ रखा है, अम्मू के बेटों ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया। देखिए 5 × 3 5 या 15 नंबर हो गया यहां पे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कितना नंबर का 21 और कितना हो गया 10, कितना हो गया 31 और यहाँ पे 15 नंबर, कितना हो गया भाई 15 और 31 टोटल 46 नंबर का सॉल्यूशन होने वाला है। बाकी बचेगा 4 नंबर का भी हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे, पूरा का पूरा आप लोगों को जो है सॉल्यूशन करके देंगे, जैसे कि मैं आप लोगों के वादा किया कि पूरा सॉल्यूशन करूंगा आप लोगों का, तो सॉल्यूशन करने के बाद ही हम जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल ये तो दरख्वास्त आप लोग देख लिए, अब देखना ये है मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है, ठीक है। तो ये वाला जवाब दे देना है आप लोगों को। देखिए मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है, जैसे वह यहाँ तक आप लोगों को नहीं लिखना है, मिट्टी का तेल जो है इंसान का भी यहाँ तक लिखना है, ठीक है। देखिए वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है, जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बुरों को ठोकरों से बचाता है। इस तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में, ठीक है। देखिए ये मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मिट्टी का तेल नाम से टाइपिंग किया हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इसका कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं या फिर आप लोग मुकम्मल कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, आज ही इस नंबर पर रब्ता करें 95082147, ठीक है 4760, इस नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, डेली क्लासेस होती है इस चैनल पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है, करने में मदद, चोरी करने में मदद करती है और चोर पकड़ने में पुलिस को भी मदद करती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्नस वो गमख्वार नहीं रहता तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरीक गम हो जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह आप लोगों को उसका जवाब दे देना है जो कि मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है आपके सामने मैं क्वेश्चन जो पूछ रखा था उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखिए इस उस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है, यानी अफसाना कौन सा अफसाना, जो अफसाना आपको पूछ के रखा वहाँ पे क्वेश्चन जो देखे ना उसका सॉल्यूशन यहाँ डायरेक्ट है, ठीक है। देखिए जवाब, इस अफसाने में धुरन गांव का किस्सा बयान किया गया है, ठीक है, जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी जब ज्वाइन करने के जो दूसरी ही दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम सिक्का से होती है। धुरन गाँव के एक दौर उफादा गांव था जहां न बिजली थी न नल की पानी का इंतजाम था, लोग कुएं का पानी पीते थे और नारों जैसे मौजी मर्ज के शिकार हो जाते थे। मुख्तसर ये कि धुरन एक बहुत ही पसमानदा गांव था, यानी पिछड़ा गांव था, ठीक है। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा गांव था, ठीक है ना। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा था, अम्मू के बेटों ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया, ठीक है। जवाब दे रखा है बता रखा है अम्मू बसरे अलालत, ठीक है, या बिस्तर होना चाहिए, बिस्तरे अलालत पर पड़ी हुई थी। कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था। गोया के अम्मू के आगोश में ही हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार बराए मेहरबानी मान लें, अगर पूरा मैं अगर पढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग फिर बोर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए परमिस अफसाना का खुलासा तलखीस पेश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं डायरेक्ट आप लोगों को दे रहा हूं, 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसका जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। जो तलखीस पेश करने बोला था, यहाँ पे तलखीस पेश करने बोल रहा था या फिर आप लोगों को वहाँ 3 ऑप्शन दिया था, किसी में से एक का खुलासा करने बोला था, तो परमिस का मैं खुलासा कर रहा हूँ। देखिए परमिस अफसाना का खुलासा तलखीस पेश कीजिए। देखिए पेश नज़र अफसाना परमिस जिलानी बानू का एक हकीकत पसंद अफसाना है। इस अफसाने में जा तलबी और मादा परस्ती के नतीजे में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन की जो है आकाशी की गई है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बड़ा मेहरबानी एक बार मार लें, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं या फिर चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग मार लें इसका, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट मार लें, ये थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग इसको एक बार देख लें बराए मेहरबानी। अब देखिए मैं आप लोगों को टाइम दिखा रहा हूँ, देखिए 3:38 हो रहा है, तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो फर्ज बनता है आप लोगों का भी कि इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को
सब्सक्राइब करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से मुकम्मल कराई जाएगी मेरे द्वारा। अब मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में। आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताएंगे, ठीक है, मशवरा जरूर देंगे और फीडबैक आप लोग अपना अपना जरूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में। जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।